नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। खबर हनुमानगढ़ से है। राजकीय उपजिला चिकित्सालय नोहर में शनिवार को सर्जरी का एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ। उपजिला चिकित्सालय में एक बहुत बड़ा सफल ऑपरेशन हुआ, जिसमें मरीज विमला देवी के पेट से 11 किलो वजन से ज्यादा की रसौली निकली, जिसकी लंबाई लगभग 18x14 सेंटीमीटर है। और उपजिला चिकित्सालय के डॉक्टर जयपाल छिम्पा, जो कि जनरल सर्जन है, उनका कहना है कि सबसे पहले मरीज विमला देवी की पूरी जांच करवाई गई, जिसमें मरीज में खून की कमी के कारण पहले मरीज के 3 यूनिट ब्लड पूरा करवाया गया और उसके बाद में फिर जांच कराई। बाद में मरीज विमला देवी का शनिवार को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान टीम डॉक्टर जयपाल छिम्पा, डॉक्टर मेघना नैन, राकेश तालनिया, कमल भतेरी मौजूद रहे। मरीज विमला देवी बारवाली की रहने वाली है। मरीज के परिजनों ने बताया कि राजकीय उपजिला चिकित्सालय नौहर में बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। सरकारी अस्पताल में लोगों का निःशुल्क इलाज बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीके से किया जाता है। देखिए हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की ये खास रिपोर्ट। सर, आज आपने रसौली का काफ़ी बड़ा ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है। क्या क्या कठिनाइयाँ हैं सर? कितने समय से मरीज को परेशानियाँ हो रही थी इस मामले को लेकर? ये विमला नाम से मरीज़ है। ये बरवाली का रहने वाला था। ये मरीज़ काफ़ी लंबे समय से इधर उधर घूम रहा था। बादरा भी जा गया था। ये नौहर में भी 1-2 जगह दिखाया था इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में, और चूरू भी गए ये अपनी रिश्तेदारी के थ्रू, और फिर घूमते घामते मेरे पास पहुंचे थे। और किसी ने बताया कि भैया नौहर में सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में ऑपरेशन हो जाएगा आपका। इस आधार पे मेरे पास आए थे। मैंने फिर इनकी जाँच करवा के देखा तो इनमें खून की कमी थी। मैंने खून की व्यवस्था करवा के 3 यूनिट की खून चढ़ाया था पहले, और मरीज़ आज सुबह खून की पूर्ति होने की वजह से फिट था। बाकी सारी जाँचें चेक करवाने के बाद में एनेस्थीसिया वालों से फिर आज हमने इसका एक बड़ा ऑपरेशन किया था। ये लगभग 11 किलो के आसपास की गांठ निकली थी, तो काफ़ी लंबे समय से इसको परेशानी कर रही थी। 6 महीने से परेशान थी महिला, और बढ़िया अच्छे से ऑपरेशन हो गया मेरे। सर, काफ़ी बड़ी रसौली का सफल ऑपरेशन किया है, तो इतने ऑपरेशन में कितना समय लगा होगा? लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा था मेरे को। 1.5 घंटे में ऑपरेशन आराम से हो गया था। सर, आप मरीज पूर्णतः स्वस्थ है? बिल्कुल, मरीज़ पूर्णतः स्वस्थ है। अब मरीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए हमने ICU में रखा है आज के लिए। बाकी मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ है। आपके रिश्तेदार का बड़ी रसौली का सफल ऑपरेशन हुआ है जी? हाँ जी, आज डॉक्टर जयपाल जी छिम्पा, उनके पास मेरी रिश्तेदार थी। उनका भी जो बच्चेदानी वाला ऑपरेशन हुआ है, उनके 11 किलो के लगभग वजन की एक रसौली निकली है, और बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेस हुआ है। और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने भी हेल्प की है। सारे स्टाफ ने बढ़िया तरीके से उप नागरिक अस्पताल में ये ऑपरेट हुआ है, और बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया है सारे स्टाफ ने। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लगी डॉक्टर साहब की सेवाएं आपको? कैसे लगी? बढ़िया लगी जी, बहुत बढ़िया। जिसमें सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है। और मैं तो यही राय देता हूँ कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाए, सरकारी हॉस्पिटल में जाके ये ऑपरेट वगैरह जो भी हो अपना सुविधा लेनी चाहिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हां, आज 23 मार्च शहीद दिवस वह दिन जब भारत के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनकी शहादत को आज 94 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनकी क्रांति की लौ आज भी जल रही है। देश भर में आज शहीद दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अजय राणा और उनकी वाइल्ड बीस्ट जिम की टीम ने भी इन महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना बनाए रखने के लिए उन्होंने सभी से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के विचारों को अपनाने की अपील की। देश के इन अमर बलिदानियों को नमन करते हुए हम सभी को उनके आदर्शों से सीख लेनी चाहिए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर में रविवार सुबह पुरानी जिला चिकित्सालय में स्थित ब्लड बैंक में शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ये शिविर आयोजित किया गया। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के शिविर न केवल रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी पहुंचाते हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज दिनांक 23 मार्च 2025 को शहीद भगत सिंह जी की पुण्यतिथि पर एक रक्तदान श्रद्धांजलि रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और ये रक्तदान शिविर पूर्ण रूप से शहीद भगत सिंह जी के लिए हमारे श्रद्धांजलि होगी हमारी। और मैं इस अवसर पर देश के युवाओं से, धौलपुर के युवाओं से
अपील करता हूँ कि वह रक्तदान कर शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि प्रकट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। धौलपुर शहर में कृषि अनाज मंडी में अचानक व्यापारियों ने किसानों की फसल लेने से इनकार करते हुए कार्य बंद कर दिया। व्यापारियों का कहना था कि शिकायतों के नाम पर व्यापारियों को अनावश्यक मंडी समिति, प्रशासन और अन्य अधिकारी परेशान कर रहे हैं। साथ ही व्यापारियों ने मंडी प्रशासन के लोगों पर भी परेशान करने का आरोप लगाया। व्यापारियों ने कहा कि गार्ड ने लाठी दिखाकर धमकाया और गलत व्यवहार किया। घटना के चलते मंडी व्यापारियों ने विरोध करते हुए किसानों से खरीद रोक दी। मंडी में खरीद नहीं होने से धौलपुर समेत आसपास के जिलों से फसल लेकर आए किसान परेशान दिखे। इस बीच व्यापारी न किसानों ने मंडी सचिव कार्यालय में हंगामा कर दिया। सूचना पर एसडीएम डॉक्टर साधना शर्मा मंडी पहुंची और किसान, व्यापारी और मंडी सचिव से वार्ता कर मामले को शांत कराया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अगर क्या मामला हुआ? किसान ये अपना माल लेके आए हैं और व्यापारी जो लेवाल हैं, मिल वाले हैं, वो खरीदने के लिए मना कर रहे हैं। कच्चा आड़तिया तो उनको बुला करके वह खरीदो। अब उनकी कुछ समस्याएं हैं और समस्याएं कुछ कोई शिकायत की है, इस तरह की है। मैंने उनसे कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम आज तो व्यापारियों खरीदें किसानों का माल, और अगर कोई बात हो तो बैठ करके उस बात को सॉर्ट आउट किया जा सके। बघेल, गांव शहरों, ग्राम पंचायत कोटरा के किसानों को आए दिन परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 42 लेवा आती है तो पूरी रेट के देते हैं। अगर 39 से 41 आई तो काट देते हैं, 43 44 आई तो पैसे नहीं दे देंगे। नंबर 1 की बात ये है। फिर उन्होंने रेट में डिफरेंस करते हैं व्यापारी मिलके। आज क्या है, सुबह के आए व्यापारी खड़े हैं यहाँ पे, भूखे प्यासे खड़े हैं, मंडी बंद है, समिति बना ली है, कोई माल नहीं खरीदेगा तो कहाँ न्याय है? ये क्या करें, किसान वापस जाए क्या? 100 रुपया भाड़ा होता है, 100 रुपये इधर से 200 रुपये हो गए, खाना कहाँ से खाएगा किसान? किसान ने 300 रुपये बीघे की जुताई दी, 2000 का डीएपी का कट्टा दिया, 1000 की सरसों की थैली डाली, इनको क्या बचता है बेचारों को? हम लोग इतने परेशान हैं, इनकी सरकार कोई सुन नहीं रही है, व्यापारी खरीद नहीं रहा है, क्या करे? बंद करें फिर। या तो मैं कहता हूँ प्रशासन से मंडी को सील करवाया जाए। किसान तो अपनी कहीं भी बेचेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं भी बेचेगा। धौलपुर की मंडी या तो बंद हो जानी चाहिए या किसान को न्याय अभी मिलना चाहिए। पुष्कर के खेरखड़ी रोड पर सुबह करीब 8:30 बजे एक संदिग्ध घटना घटी। मॉर्निंग वॉक पर निकले देवीलाल ने एक कच्चे रास्ते पर खड़ी हरियाणा नंबर की इको कार को देखा, जिससे शक होने पर वह पास जाने लगा। उसे देखते हुए कार में बैठे 5 से 7 युवक गाड़ी घुमाकर फरार हो गए। देवीलाल ने जब पास जाकर देखा तो फीडर के पास पड़े 3 बोरों में हलचल हो रही थी। तुरंत पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट को सूचना दी गई, जिसके बाद पुष्कर थाने को भी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल मनोहर लाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब बोरे खोले गए तो उसमें से 6 बंदर और 1 बंदर का बच्चा मिला। पुलिस मित्र टीम के सदस्य अमित भट्ट और राजेंद्र बच्चानी ने बंदरों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूत्रों की माने तो आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात युवक बंदरों की तस्करी करने की फिराक में थे। पुलिस ने कार के हरियाणा नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट। क्या मामला है, कहाँ का है? हम उधर से मूव करके आ रहे थे तो हमारे को कोई कार वाला था, वैन वाला, एक जो मुद्दा बना उस कट्टे में बांध के रखे गए थे। तो हमें डाउट हुआ कुछ इसके अंदर है, तो हमने फ़ोन किया अम्मी जी जो है ना अपन के पुलिस मित्र में, वो 5 से 7 मिनट में आ गए थे। वो 7 बंदर निकले उसके अंदर, जो बोरे के अंदर पैक हो रखे थे। कौन कौन पहुंचा मौके पे? पुलिस भी आई थी और अम्मी जी बताना वो आई थी। तो हमने उनको धन्यवाद देता हूँ पुलिस को और पुलिस तो मौके पर तुरंत पहुँच गए। ये कितने बजे की घटना ये है? अभी मान लो आप 9 बजे के आसपास की। तो क्या गाड़ी थी, क्या नंबर है, कुछ है जानकारी? गाड़ी की मैंने फ़ोटो निकाल ली और मैंने अमित जी को भेज दिया। हाँ जी, क्या रेस्क्यू हुआ? कौन सी जगह किया आपने? टीम पुलिस मित्र को अभी प्रातः सूचना मिली थी आधे घंटे करीब पहले। तो उसमें पता किसी के देवी जी हैं, वो इधर मॉर्निंग वॉक पे आते हैं सावित्री मैया की तरफ। तो उन्होंने कॉल किया अमित जी को, हमारी टीम जो इंचार्ज हैं, तो कि भाई 3 बोरी कट्टे में कोई सामान कोई पटक के गया है इधर सावित्री और मोतीसर वाले रोड पर, और उसमें हलचल हो रही है। तो जैसे ही टीम पुलिस मित्र को सूचना मिली, टीम पुलिस मित्र ने वहाँ अपने पुष्कर थाने में सूचना दी और फिर वहाँ से टीम पुलिस मित्र उनके साथ आकर और मौके पर पहुँचे। फिर मौके पर देखा तो 3 कट्टे थे, उसमें फिर उनको खोल के उनको खोला तो उसमें राम जी की सेना बोले तो हनुमान जी जो बंदर होते हैं वो बंधे हुए थे, और न जाने कितने समय पहले बंधे हुए थे वो। उसमें एक
छोटा दूध पीता हुआ बच्चा भी है। तो ये ऐसा दुष्कृत्य जिसने भी किया, इनको जिंदा बंद करके या मरने के लिए छोड़ के गए, उन लोगों को मेरा एक निवेदन है कि इस प्रकार का यदि कोई कार्य आप लोगों के साथ कोई करेगा तो आपको कैसा महसूस होगा। और फिर हमने टीम पुलिस मित्र और स्टाफ ने उनको खोला और वो सब एक एक करके निकल गए और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। और जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्रसिद्ध गायिका और पद्मश्री अनुराधा पौडवाल रूणीचा धाम रामदेव देवरा पहुंची, जहां मंदिर के मुख्य पुजारी ने विशेष पूजा संपन्न कराई। मंदिर समिति द्वारा उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव के जीवन दर्शन के बारे में भी जानकारी ली और मंदिर समिति के सदस्यों से मुलाकात की। मंदिर समिति ने उनका भव्य स्वागत करते हुए बाबा रामदेव की तस्वीर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अनुराधा पौडवाल की इस आध्यात्मिक यात्रा से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हरियाणा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पालीवाल ने जानकारी दी कि मंत्री शेखावत आज पोखरण में आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में हिस्सा लेंगे, जहां वे बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उनके कार्यक्रम में जन सुनवाई भी शामिल है, जहां वे आमजन की समस्याएं सुनेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान विधायक महेंद्र प्रतापपुरी सहित जिला पदाधिकारी भी उनके साथ रहेंगे। हरियाणा से पोखरण के लिए रवाना होने से पहले उनके स्वागत की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। अब कुछ ही समय में वे पोखरण पहुंचेंगे। हरियाणा से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने सीमावर्ती क्षेत्र पर टूरिज्म बढ़े, इसको लेकर के निर्देश दिए हैं। हमने देश की सेना के साथ में भी और सीएपीएफ के साथ में भी इसको लेकर के चर्चा की है। अभी जो भारत सरकार के सहयोग से तनोट में जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ में तनोट पे जाने वाले सभी दर्शनार्थी सीमावर्ती चौकी पर जाकर के, बबनियानवाला चौकी पर जाकर के सीमा दर्शन कर सकें, इसकी एक योजना बीएसएफ के साथ मिलकर के बनाई। आगे और भी सीमावर्ती क्षेत्र में रेस्ट्रिक्शंस को डाइल्यूट करके वहाँ और टूरिज्म एक्टिविटीज बढ़े। जो पहले की सरकारों की इस तरह की सोच हुआ करती थी कि बॉर्डर रेस्ट्रिक्टेड रहे, वहाँ लोगों का आवागमन न हो, वहाँ न्यूनतम सुविधाएं जो है वो जिस तरह से क्रिएट की जा रही थी, उसको लेकर के गांव खाली हो रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच यह है कि सीमावर्ती गांव हमारा आखिरी गांव नहीं है, वो हमारा पहला गांव है। और जब से उसको पहला गांव कहकर के संबोधित करना शुरू किया है, उस तरह से विकसित करना शुरू किया है, उसका प्रभाव अब दिखाई देने लगा है। और मैं ये मानता हूं कि जितनी ज़्यादा गतिविधियां और जितना ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बॉर्डर एरिया पर रहेगा, क्योंकि अब तक का इतिहास साक्षी है कि जिस देश के सीमावर्ती क्षेत्र पर से लोगों ने पलायन किया है, उसकी सीमाएं कमज़ोर हुई हैं। और मुझे तो क्योंकि लगातार 2 दशक तक सीमावर्ती क्षेत्र पर इन सब विषयों को लेकर के काम करने का सौभाग्य मिला है, मैं ये मानता हूँ कि सीमावर्ती क्षेत्र और हमारे पश्चिम राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, इनकी सभी सीमावर्ती तहसीलों में अपार संभावनाएं अनेक तरह की गतिविधियों की है। यहाँ सुविधाएं बढ़े और यहाँ का नागरिक जो स्वाभाविक रूप से देशभक्त नागरिक है, वो नागरिक राष्ट्रीय की इस द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में जो उसकी जिम्मेदारी है, उसको समझते हुए आचरण और व्यवहार करें। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रविवार प्रातः रामगंज मंडी में होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए कोटा स्थित अपने आवास से निकले तो अचानक मंडाना ग्राम पंचायत की तरफ मुड़ गए। मंत्री का काफिला मंडाना गांव की गलियों से पहुंचा तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मंत्री को गाँव में सफाई नहीं होने की शिकायत दी और सरपंच के खिलाफ शिकायत की। सूचना मिलते सरपंच संतोष मेवाड़ा भी मौके पर पहुंची। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरपंच साहब, ये क्या हो रहा है, गाँव इतना गंदा क्यों है, हर रोज सफाई क्यों नहीं करवाते हो। सरपंच ने कहा कि करवाती हूं साहब। मंत्री ने कहा तो फिर मुझे गंदगी क्यों दिख रही है, ये गांव वाले क्यों शिकायत कर रहे हैं। सरपंच बोली साहब, अधिकारी मेरी नहीं सुनते, जो मैं काम करवाती हूं एएन एमबी नहीं करते। इस पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जब सफाई हुई ही नहीं तो एमबी किसकी भरेगा। ठेकेदार द्वारा सफाई नहीं करने की शिकायत पर मंत्री ने सरपंच को कहा कि यदि ठेकेदार काम नहीं कर रहा तो उसको ब्लैकलिस्ट करो। वहीं सरपंच संतोष मेवाड़ा ने मंत्री दिलावर को शिकायत की कि सफाई कर्मचारी काम ही नहीं करते। इस पर मंत्री ने पूछा कितने रुपए देते हो उनको। सरपंच ने बताया कि 1400 रुपए महीने। इस पर मंत्री ने कहा कि फिर वो कैसे काम करेगा बेचारा। हमने 9000 रुपए महीने का तय किया, 8 घंटे काम करने के पूरा पैसा दोगे तो वो पूरा काम करेगा। मंत्री दिलावर ने कहा कि अगर 8 दिन के अंदर गाँव की सफाई नहीं हुई तो सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी दोनों की खैर नहीं होगी। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। शहीद दिवस के मौके पर समदड़ी में दिव्यात्मा संदीप सांखला की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। युवा संगठन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस मौके पर पुलिस जवान भी पीछे नहीं रहे। सिवान
सिवाना डीएसपी नीरज शर्मा ने भी रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया। आयोजन में पूर्व विधायक कान सिंह कोटड़ी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे और साथ ही साथ आयोजकों ने इसे समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। बालोतरा से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। संदीप को मैं बहुत समय से जानती थी। उसने एक मुहिम चलाई थी कि जो भी एक्सीडेंटल केस है अथवा जिन लोगों को वास्तव में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है विपरीत परिस्थितियों में, उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप चलाए। कई बार मैं अखबार में पढ़ती हूँ कि कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, बहुत सीरियस कंडीशन है और ऐसी स्थिति में जो ब्लड है उसको पहुँचाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो रक्तदान शिविर इसमें कहीं ना कहीं बहुत अधिक सहायक है। महिलाओं की स्थिति में कई बार मैंने मैसेज में, कई हमारे यहाँ बहुत अच्छे रक्तदाता समूह हैं जिनमें वो हमेशा अपील करते हैं कि किसी महिला का ग्रुप ऐसी स्थिति है कि उनके 3 या 4 ही हीमोग्लोबिन की कंडीशन है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सभी को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती और ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।